जब कृष्ण ने एक साधारण भक्त की पुकार सुनी, वृंदावन से थोड़ी दूर कंडीपुर एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था सेवापुर। उसी गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था गोविंद दास। गोविंद दास न तो कोई बड़ा विद्वान था, न ही कोई धनवान। न वो तो था बस एक साधारण भक्त श्री कृष्ण का गोविंद दास। सुबह खेत में काम करता और शाम को गायों को चारा देता था। वो रात को एक टूटे से कमरे में बैठकर कृष्ण का नाम लेता। गोविंद के पास कृष्ण की कोई बड़ी मूर्ति नहीं थी, बस मिट्टी से बना एक छोटा सा कृष्ण, जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। गोविंद की भक्ति इतनी सरल थी कि हर रात गोविंद कृष्ण से बातें करता, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से बातें करता है। गोविंद दास का जो दिन अच्छा नहीं जाता, उस रात वो कन्हैया से कहता, कन्हैया, आज दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन तेरा नाम लेने से मन शांत हो गया। वह कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगता था, बस इतना कहता, कन्हैया, मुझे सही रास्ते पर रखना। गांव वाले उसे देख देख कर हंसते थे। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे गोविंद, इतनी सादी भक्ति से क्या मिलेगा? ना तो तुझे कथा आती है, ना ही श्लोक। गोविंद मुस्कुरा देता और पलटकर कुछ न कहता, बस मन ही मन फिर से कृष्ण से बातें करता। कान्हा, मुझे शब्द नहीं आते जिससे मैं तुम्हें जता सकूं कि मेरे हृदय में सिर्फ तुम ही तुम हो। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता और ना ही मैं कोई मंत्र जानता हूं। मुझे तो सिर्फ तुमसे बातें करना आता है। इस तरह से गोविंद दास अपने मन ही मन कान्हा से बातें करता था। दोस्तों, हमारे कान्हा तो ठहरे नटखट और लीलाधर, बिना लीला के उन्हें मजा कहां आता है। तो कृष्ण ने गोविंद दास की परीक्षा लेने की लीला रची। गोविंद दास की पहली परीक्षा, भूख और विश्वास। एक साल बारिश नहीं हुई। गोविंद दास की सारी फसल खराब हो गई। घर में अनाज खत्म होने लगा। कई दिनों तक गोविंद दास बचा खुचा खाकर सोया, लेकिन उसने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की। एक रात गोविंद दास को बहुत भूख लगी। गोविंद दास ने मिट्टी के कृष्ण की ओर देखा और बोला, कन्हैया, आज बहुत भूख लगी है। अगर तू समझे तो समझ जाना। बस इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। दोस्तों, अब शुरू होती है हमारे कृष्ण की लीला। अगली सुबह गांव के सेठ ने गोविंद को बुलाया और सेठ ने गोविंद दास से कहा, अरे गोविंद, मेरे गोदाम में बहुत काम आन पड़ा है। क्या तुम करोगे? मजदूरी भी मिलेगी और खाना भी। गोविंद समझ गया। कृष्ण ने बिना बोले सुन लिया। उस दिन पहली बार गोविंद दास की आंखों में आंसू थे, और वो भी खुशी के। गोविंद दास ने मिट्टी के कृष्ण को प्रणाम किया। दूसरी परीक्षा, अपमान। गोविंद दास को सेठ के यहां काम करते हुए बहुत समय हो गया था। गोविंद दास बहुत मेहनत से काम कर रहा था। कुछ समय बाद सेठ के यहां चोरी हो गई। चोरी का सारा दोष गोविंद पर आ गया। सेठ ने बिना गोविंद की बात सुने उसे गांव से निकाल दिया गया। लोग बोले, देखो, इतना कृष्ण कृष्ण करता था, फिर भी चोरी कर गया। गोविंद चुपचाप गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने बस इतना कहा, कन्हैया, तू तो जानता है कि मैं निर्दोष हूं, तो वही काफी है। भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू हो गई थी। जैसे ही रात हुई, गोविंद दास अब भूख से पीड़ित था। उसे बार बार अपना अपमान याद आ रहा था कि कैसे उस पर झूठा इल्जाम लगा और कैसे उसके दोस्तों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। भूख, अपमान और अकेलापन मन में विचार आया, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ थी? फिर उसने खुद से कहा, अगर कृष्ण केवल देने के लिए होते तो सब व्यापारी बन जाते। उसने आंखें बंद की और बोला, मैं तुझसे इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि तू मेरा है, न कि इसलिए कि तू मुझे कुछ दे। यह सुनकर कान्हा ने न्याय की लीला दिखाई। अगली सुबह सेठ के घर असली चोर पकड़ा गया। सेठ भागता हुआ आया। गोविंद, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। गांव वाले भी शर्मिंदा थे। गोविंद ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, कृष्ण ने देर की, अंधेर नहीं। सबसे सुंदर क्षण, उसी रात गोविंद को सपना आया। कृष्ण बोले, गोविंद, तू मुझे शब्दों से नहीं, विश्वास से बुलाता है। जो मुझे सौदे की तरह भजते हैं, उन्हें मैं देता हूं, लेकिन जो मुझे अपना मानते हैं, उन्हें मैं संभालता हूं। गोविंद की नींद खुली। उसके गाल गीले थे। कहानी का अंत, जीवन का सत्य। गोविंद फिर उसी तरह जीने लगा। साधारण जीवन, सच्ची भक्ति, बिना दिखावे। गांव वालों ने सीखा,
कृष्ण बड़ी पूजा से नहीं, सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। नीति और नैतिक शिक्षा भक्ति दिखावे से नहीं, समर्पण से होती है। ईश्वर देर करता है, अन्याय नहीं। सच्चा भक्त वही है जो दुख में भी विश्वास न छोड़े, जो भगवान को अपना मान लेता है। भगवान उसे अकेला नहीं छोड़ते।